नाजरीन, अहम खबर ये है कि अगले 3 से 4 रोज़ लग ऐसे रहा है कि इस्लामाबाद तक जाने वाले जो रास्ते हैं ना पूरे मुल्क से, उनको बंद कर दिया गया है। कोई इस्लामाबाद नहीं जा सकेगा। लाहौर में तो हर जगह जो है वो दफ़ा 144 तो लगी हुई है पंजाब में, लेकिन लाहौर में रिंग रोड भी बंद है। 6 जगहों से मोटरवेज़ बंद कर दी गई हैं। ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगले 3 रोज़ में शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आने जा रही हैं। लोगों के लिए घरों से निकलना अजीरन हो जाएगा। पहले स्मोक की वजह से लोग परेशान थे, घरों में बैठे रहे। अब अगले 2 से 3 रोज़ बड़े अहम हैं। होने जा रहा है ये नाजरीन के 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा का एक ही बयान आ रहा है कि ज़रूर होगा, एहतजाज होगा, हर सूरत में होगा। इमरान खान की ये कॉल है, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्सी इस तरह से सामने आ रही है कि बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस एहतजाज की कॉल को लेकर खुश नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि ये दुरुस्त मौका नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान का तहरीक इंसाफ का ये कॉल देने का ये दुरुस्त मौका नहीं है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस खास ऑर्डर्स हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बुलाया, आईजी इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया और कहा कि पहले मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज होना चाहिए। आप देखें, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी है कि हर तरह से शहरियों का जो अमन व ईमान है उसको आपने यकीनी बनाना है। किसी सूरत तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त ना दी जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हर सूरत अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि 7 रोज़ पहले डिप्टी कमिश्नर को आप वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को आप लेटर लिखें। अगर इंतज़ामिया इजाज़त दे तो एहतजाज करें, और अगर इंतज़ामिया समझती है कि हालात नहीं है, इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देना चाह रही है, तो तहरीक इंसाफ एहतजाज ना करे। लेकिन तहरीक इंसाफ तुली हुई है, हर सूरत तुली हुई है एहतजाज करने को। लेकिन कल से जब से बुशरा बीबी का एक मतनाज़े बयान सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो उन्होंने सऊदी अरब को लेकर जो बयान दिया है कि जब इमरान खान नंगे पाँव मदीना हम लोग गए तो जनरल बाजवा को फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप किसको ले आए हैं, हम तो यहाँ से शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, आप किन लोगों को आपने लाकर बिठा लिया है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी सी शुरू हो गई है। बुखला गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के इस बयान को लेकर। 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए आपके एहतजाज में। उससे पहले कितना मतनाज़े बयान आ जाना कि सऊदी अरब वो मुल्क जिसने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस बयान के बाद इमरान खान ये कहने पर मजबूर हो गए कि बुशरा बीबी के बयान को जो तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये ज़ाहिर है वो लाइव तो नहीं गई सोशल मीडिया से। बयान पहले रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड होने के बाद उसको ऑन एयर किया गया है, सोशल मीडिया पर उसको लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी ने वो सुना नहीं, किसी ने कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया कि बुशरा बीबी क्या बोल रही हैं, क्या कंटेंट है। अगर किसी ने सुना भी है तो किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो बुशरा बीबी से पूछ ले कि आपने ये इमरान खान साहब को पता है कि आप क्या बोलने जा रही हैं, क्या पार्टी की सीनियर लीडरशिप को पता है कि आप क्या इन मौजूदा हालात में जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी मुश्किलात है, आप क्या बयान देने जा रही हैं। या तो किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो बुशरा बीबी से पूछ सके, या किसी ने बॉदर ही नहीं किया, किसी का लेना देना ही नहीं किसी ने समझा कि जो बयान देती हैं दे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के तो लोग आगे ही मौजूदा हालात से ज़ाहिर है अक्के पड़े हुए हैं, खुश नहीं हैं, तंग हैं। तो अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुखलाई हुई है। हर तरफ से कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी का जो बयान है उसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उधर से जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सऊदी अरब का तो नाम ही नहीं लिया, तो मदीना मुनव्वरा कहाँ पे है, सऊदी अरब में नहीं है तो कहाँ पे है। भाई कॉमन सेंस की बात है। अगर वो मदीना मुनव्वरा की बात कर रही हैं कि मदीना मुनव्वरा जब हम नंगे पाँव चल कर गए, उसके बाद जब वापस आए तो जनरल बाजवा को फ़ोन आना शुरू हो गया। ऑल तो जनरल बाजवा ने भी इस बात की तरदीद कर दी, बल्कि ये कहा है कि बड़ी गलत बात है, बड़ा अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि अपने हमसाया मुल्क पर जो है अपने
अच्छा, जो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, जिसने हमारा हर मुश्किल में साथ दिया, आप उस पर इस तरह के इल्ज़ाम, उन्होंने तो बिल्कुल इन इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद कर दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बौखला गई है कि इसको डिफेंड कैसे किया जाए। 2 दिन रह गए एहतजाज में, कैसे डिफेंड किया जाए। एक तरफ एहतजाज है, बुशरा बीबी का मतनाज़ ये बयानात है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की एक कहानी है। मुज़ाकरात की कहानी ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के जरिए उनको ऑफर आती है और ये कहा जाता है कि आप एहतजाज मुलतवी कर लें तो बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ये मुतालबा था कि मुझ समेत जो बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद हम मुज़ाकरात जो हैं वो आपके साथ करेंगे। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी साथ साथ होंगे, बातचीत भी साथ साथ होगी और एहतजाज भी साथ साथ होगा। हुकूमत इसको किसी सूरत पर मानने को तैयार नहीं। यही सवाल आज मोहसिन नकवी साहब से हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल 2 टोक अल्फाजों में कहा कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है जो एक तरफ आकर जो है वो हम इस्लामाबाद पर धावा बोलें, शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन बनाए, मुश्किलात जो है वो करें आकर यहाँ पर। तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये बात की है कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुज़ाकरात मानने का मतलब ये है कि हम सब लोग जो है वो अडयाला जेल में चले जाएं, तो एक तरफ तहरीक इंसाफ का परसों का एहतजाज है, अब एहतजाज होगा या नहीं होगा, लेकिन हुकूमत ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोगों को बताना शुरू कर दिया कि वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। तहरीक इंसाफ को अभी से हुकूमत ने अपने इक़दामात के ज़रिए जो है वो हाइप देना शुरू कर दी है और दूसरी तरफ मुश्किलात ज़ाहिर है यकीनन बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ के लिए। बुशरा बीबी के बयानात के बाद ऑल्दो अब हुकूमत को इस तो खेलने का मौका मिल गया, हुकूमत को तो बात करने का मौका मिल गया, हुकूमत को तो तनकीद करने का मौका मिल गया है। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद जाना है, वफ्द कल से निकलना शुरू होंगे। अब क्या यहाँ पर जो है वो तमाशा लगेगा, क्या खेल तमाशा होगा, किसी को निकलने दिया जाता है नहीं दिया जाता है, और फिर ये शर्त लगाना कि MPA जो है वो 5000 लोग लेकर आए अपने साथ और MNA जो हैं वो 10,000 लोग लेकर आए अगली दफ़ा, नहीं तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो अब देखना ये है कि हर बार जो फाइनल कॉल कह के एहतजाज की कॉल दी जाती है, क्या आपकी बार ये वाकई फाइनल कॉल होगी या हमेशा की तरह खोदा पहाड़ निकला चूहा ऐसा हिसाब होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।